दोस्तों, एक सवाल लगभग आप सभी के मन में आया होगा कि भारत में चीन की तरह सस्ते स्मार्टफोन क्यों नहीं बनते हैं। क्या भारत में स्मार्टफोन सिर्फ असेंबल होते हैं? भारतीय मोबाइल कंपनी चीन से सामान क्यों मंगवाती है और चीन के स्मार्टफोन इतने सस्ते क्यों होते हैं? इस तरह के न जाने कितने सवाल हमारे मन में आते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। आज के समय में भारतीय स्मार्टफोन कंपनियों के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखना बेहद मुश्किल हो गया है। जैसे माइक्रोमैक्स, लावा, स्पाइस आदि। एक समय था जब इन कंपनियों के स्मार्टफोन की मार्केट में डिमांड हुआ करती थी, लेकिन अब इन कंपनियों के नए स्मार्टफोन तक लॉन्च नहीं होते। भारतीय स्मार्टफोन कंपनी पूरा स्मार्टफोन खुद क्यों नहीं बनाती है, यानी कि वो स्मार्टफोन के पार्ट जैसे कि चिपसेट, डिस्प्ले, ये सब विदेशों से क्यों मंगवाती है? स्मार्टफोन के हर पार्ट को बनाने का प्लांट लगना बेहद खर्चीला होता है, जबकि इन्हें असेंबल करना सस्ता पड़ता है। यानी कि स्मार्टफोन के पार्ट्स का प्लांट लगाने की बजाय इन्हें दूसरे देशों से मंगवाना ज्यादा आसान और सस्ता होता है। हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं वो लगभग सभी असेंबल किए हुए होते हैं और इनके पार्ट्स अलग अलग कंपनियां बनाती हैं और किसी प्रोडक्ट को असेंबल करना कोई गलत बात नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीय स्मार्टफोन कंपनी स्मार्टफोन के सारे पार्ट्स चीन से नहीं मंगवाती है और सभी पार्ट्स चीन में नहीं बनते हैं। अगर भारतीय कंपनी पूरा का पूरा स्मार्टफोन भारत में ही बनाए तो ऐसा स्मार्टफोन कंपनी को बहुत महंगा बेचना पड़ेगा और हम भी इतने महंगे स्मार्टफोन नहीं खरीदेंगे। स्मार्टफोन के कई सारे पार्ट्स चीन, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड या दूसरे किसी देश से आते हैं। लेकिन जब आपके स्मार्टफोन का कोई पार्ट खराब हो जाता है और आप उस कंपनी के स्मार्टफोन के पार्ट के बजाय कोई सस्ता पार्ट लगवाते हैं तो ये पार्ट अधिकतर चीनी होता है। जितनी भी स्मार्टफोन कंपनियां हैं, फिर चाहे छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, वो स्मार्टफोन के सारे पार्ट्स खुद नहीं बनाती है। जैसे कि सैमसंग, जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, वो एमोलेड डिस्प्ले बनाती है। पहले ये डिस्प्ले चीन में बनते थे, लेकिन अब ये कहीं और बनते हैं। कंपनी ये नहीं बताती है ये पार्ट्स कहाँ बनती है। सैमसंग कंपनी डिस्प्ले, रैम, कैमरा, सेंसर और बैटरी भी बनाती है और एप्पल के जो फोन होते हैं उनमें डिस्प्ले और बैटरी सैमसंग की होती है। और जब एप्पल का कोई फोन बिकता है तो सैमसंग को भी प्रॉफिट होता है। क्या भारत में स्मार्टफोन सिर्फ असेंबल होते हैं? अधिकतर लोगों को यही लगता है कि भारत में सिर्फ मोबाइल असेंबल होते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि मोबाइल के कई पार्ट भारत में भी बनते हैं। जैसे कि पीसीबी, पहले पीसीबी भारत में नहीं बनती थी, लेकिन अब लगभग हर कंपनी पीसीबी खुद बनाती है, लेकिन उस पीसीबी के कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं। भारत में मोबाइल के चिपसेट और डिस्प्ले क्यों नहीं बनते? चिपसेट यानी कि प्रोसेसर क्या होता है और ये क्या काम करता है, ये तो आप जानते ही होंगे। कुछ सालों से भारत में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर यूनिट की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस तरह के सेटअप को बनाने में काफी समय लगता है और अभी भारत में ऐसा कोई सेटअप मौजूद नहीं है। कोई भी कंपनी अपने स्मार्टफोन के लिए सभी पार्ट बनाए, ऐसा अभी मुमकिन नहीं है और इसी वजह से कंपनियां सिर्फ असेंबल करने का प्लांट लगाती है। चीन दुनिया के सबसे ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश है और एक स्मार्टफोन बनाने के लिए जिन जिन संसाधनों की जरूरत होती है वो चीन में उपलब्ध है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक स्मार्टफोन बनाने में जिन 17 संसाधनों की जरूरत पड़ती है उनमें से 16 चीन की जमीन पर पाए जाते हैं। साथ ही चाइना की लेबर सस्ती है। ये कुछ कारण जिनकी वजह से चीन के फोन सस्ते होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।